नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। अब तक आपने देखा और सुना होगा कि मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए हाथों में कलावा बांधते थे, लेकिन अब तो हिंदुओं के आयोजनों में चोरी के लिए हाथों में कलावा बांध रहे हैं। कालनेबियों की सबसे बड़ी धोखाधड़ी योगी फोर्स से पकड़ ली है। कालनेबियों का गैंग चोरी करने से पहले हाथ पर कलावा बांधता था, फिर हिंदुओं के त्योहार कार्यक्रम में जाकर महंगे मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर देता था। गिरफ्तार चोरों के नाम फिरोज है, फरदीन है, सलीम है और दानिश है, और इनके निशाने पर हजारों हिंदू आ चुके हैं। ये बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। छतों बेस में छुपे हुए कालनेमियों की पहचान भी जनता करती है। यूपी में कालनेमियों की सबसे बड़ी गैंग पकड़ी गई, जिसके निशाने पर हजारों हिंदू थे। इनके टारगेट पर हिंदुओं के कार्यक्रम थे। वहां ये कलावा वाला धोखा देकर हिंदुओं को लूटते थे। फिरोज, फरदीन, सलीम और दानिश, ये चारों शातिर मोबाइल चोर। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि ये चोरी सिर्फ हिंदुओं से करते थे, और इसके लिए जो तरीका अपनाया था वो भी बेहद हैरान करने वाला है। ये मुस्लिम चोर हिंदुओं के धार्मिक आयोजन को टारगेट करते थे, उसके लिए बाकायदा प्लानिंग करते थे। मुस्लिम होते हुए भी ये चोर हाथों में कलावा बांधते थे, कंधे पर सनातनी गमछा रखते थे, हिंदुओं की शादी और देवी जागरण में हिंदू बनकर घुस जाते थे, और फिर वहां आने वाले हिंदुओं की जेब से मोबाइल या फिर उनके कीमती सामान उड़ा देते थे। ये वो चोर हैं जो धार्मिक स्थलों पे जाके अपनी वेशभूषा बदल के चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इन पर आरोप है कि ये लोग नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ और मथुरा, ये इन जगहों पे जब कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता था तो वहां पहुंच जाते थे, तिलक लगा लेते थे, हाथ में कलावा बांध लेते थे, धार्मिक कपड़े पहन लेते थे और उसके बाद मोबाइल फोन चोरी किया करते थे। एक जगह पर चोरी करने के बाद ये सभी तुरंत अपना हुलिया बदल लेते, नई जगह चोरी के लिए एकदम नया गेटअप बना लेते थे। लेकिन इनके निशाने पर सिर्फ हिंदू होते थे। जब नोएडा पुलिस ने इन कालनेमियों को दबोचा तो इनके पास चोरी किए गए काफी सामान मिले। 70 मोबाइल फोन, 28 आईपैड। अपनी हिंदू पहचान बनाकर ये कालनेमी सनातनियों का भरोसा जीतते और फिर उन्हें शिकार बनाते थे। कोई धार्मिक गतिविधि हो रही है उसमें शामिल हो जाते थे। वहां पे जो उनके कार्यक्रम के दुपट्टा होते थे या कलावा होते थे उनको भी धारण कर लेते थे और वो उन्हीं में शामिल हो जाया करते थे, अपने नाम भी परिवर्तित कर लिया करते थे। इसके अलावा ये लगातार लोगों के बीच में घुल मिल के रहते थे और कुछ देर में ही लोगों से जो उनके पास मोबाइल हुआ करता था, खासकर एप्पल और हाई एंड मोबाइल जो हैं उनको टारगेट किया करते थे। जांच में यह भी सामने आया कि इन कालनेमियों ने एक दो नहीं बल्कि 500 से ज्यादा चोरियां और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। सिर्फ नोएडा ही नहीं, मथुरा, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद जैसे जिलों में भी इसी तरह इस गिरोह ने हिंदुओं के कार्यक्रम में घुसकर मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मुस्लिम चोरों की साजिश के खुलासे के बाद हिंदू संगठन भी आक्रोशित है, क्योंकि उन्होंने हाथ पर कलावा लगाकर सनातनियों के साथ छल किया है। मैं तो कहता हूं सरकार से कि ऐसे विधर्मियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चंदन, चोटी और टीका और इनसे ही नहीं होता है। ब्राह्मण और साधु के अंदर दया और धर्म होता है। यदि वह पहचान छुपाकर अपराध करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ये लोग हमारे हिंदुस्तान का खाते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। फिरोज, फरदीन, सलीम और दानिश को लगता था कि हिंदू दिखने की वजह से कोई भी इन पर शक नहीं करेगा। किसी सीसीटीवी कैमरे में दिख भी गए तो पुलिस हिंदुओं को ही ढूंढेगी। पर योगी फोर्स ने इन कालनेमियों को पकड़ लिया। कलावा को कवर बनाने वाले इन कालनेमियों की गिरफ्तारी योगी फोर्स के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन एक सवाल ये भी है, क्या इस गैंग में सिर्फ 4 ही लोग शामिल थे या इससे ज्यादा भी? पुलिस इस गिरोह के बाकी सदस्यों को तलाश रही है और साथ में ये भी पता लगाया जा रहा है कि और कितने लोग हैं जो इस गिरोह में शामिल थे और अपना नाम बदल के, अपना धर्म बदल के चोरी की हर घटनाओं को अंजाम देते थे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रिजेश तिवारी, जी मीडिया, नोएडा।